गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की तारीख है 20 दिसंबर और इससे बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन आप सभी के साथ डिस्कशन किए जाएंगे, तो आप लोग लास्ट तक सेशन में बने रहे। लास्ट में प्रीवियस डे क्लास का रिवीजन कराया जाएगा और आप सभी को होमवर्क क्वेश्चन दिया जाएगा जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलते हैं आज की क्लास की और जिसमें पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? आंसर हो जाएगा ओमान, ऑप्शन नंबर बी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, ये हाल ही में 3 देश के दौरा पर थे, जिसमें देश है ओमान, इथोपिया और जॉर्डन। ये तीनों देशों का जो है इन्होंने दौरा किया। इस दौरे के दौरान जो है इनको ओमान के सर्वोच्च नागरिक अवार्ड ऑर्डर ऑफ ओमान से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड जो है 18 दिसंबर को इसकी राजधानी यानी कि मस्कट की उनकी आधिकारिक यात्रा के दौरान सुल्तान अहमद बिन तारिफ के द्वारा दिया गया। वहीं इथोपिया के बारे में जाने तो इथोपिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान से जो है 17 दिसंबर को नवाजा गया। 2025 में जो है इथोपिया का इनका जो है पहला दौरा रहा है। इसके साथ ही जो है अब तक टोटल 29 देशों के सर्वोच्च विदेशी सम्मान से इनको सम्मानित किया जा चुका है। ये रहा स्लाइड जिसमें जो है मेंशन कर दिए हैं डेट और उसके जो है सर्वोच्च नागरिक अवार्ड जिससे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। इसके अलावा जो है ब्रिटेन और नामीबिया भी जो है जुलाई मंथ में जो है अपने अपने सर्वोच्च नागरिक अवार्ड से जो है इनको सम्मानित किया है। जिस स्लाइड में जो है ये मेंशन नहीं था तो अलग से मेंशन कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जो है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइंग डायमंड स्टॉक का डायरेक्टर जनरल के रूप में किसकी नियुक्ति की गई? आंसर हो जाएगा सुरेश गोयल, ऑप्शन नंबर बी। ये क्या है? NCAER। ये क्या है? तो यह संस्था जो है भारत सरकार का एक प्रमुख स्वतंत्र आर्थिक अनुसंधान केंद्र है जिसका फॉर्मेशन जो है 1956 में किया गया था। रिसेंटली जो है इसके डायरेक्टर जनरल के पद पर सुरेश गोयल की नियुक्ति की गई, जो कि 5 जनवरी 2026 से जो है अपना कार्यभार संभालेंगे। इससे पहले जो है डॉक्टर पूनम गुप्ता जो है इस पद पर कार्यरत थे। सुरेश गोयल के बारे में जाने तो उनके पास जो है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में 30 प्लस वर्षों का अनुभव है और वो जो है नेशनल हाईवे इंफ्रा ट्रस्ट के प्रबंध निदेशक और CEO रह चुके हैं। अदर ऑप्शन की ओर चले तो मिथुन मनहास जो है रिसेंटली BCCI के अध्यक्ष है, जबकि संजय मल्होत्रा जो है RBI के गवर्नर है। नियुक्ति का लिस्ट देखें तो अमित अग्रवाल जो है टेलीकम्युनिकेशन के सचिव है। डॉक्टर मोहम्मद बिन सुलेमान अल जासेर जो है इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक के प्रमुख है। प्रथम सुरक्षा सचिव के पद पर पराग जैन है। वर्ल्ड बॉक्सिंग अध्यक्ष जो है गोनादी गोलोवकीन है। 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष जो है रंजना प्रकाश देसाई है। खनन मंत्रालय सचिव के पद पर पीयूष गोयल है। देश का पहला लोकपाल जो है पिनाकी चंद्र घोष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच जो है डेजर्ट साइक्लोन का दूसरा एडिशन शुरू किया गया? आंसर हो जाएगा UAE, ऑप्शन नंबर सी। यह जो है संयुक्त एक्सरसाइज भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच किया जाता है। इस एक्सरसाइज का मेन पर्पस होता है कि शहरी इलाके और रेगिस्तान परिस्थितियों में आतंकवाद विरोधी और शांति स्थापना के बीच तालमेल को स्थापित करना। रिसेंटली जो है चल रहा एडिशन जो है इसका दूसरा है, वही पहला एडिशन जो है 2021 में हुआ था। यह जो है दूसरा एडिशन 18 से लेकर 30 दिसंबर तक हो रहा है, जो कि अबू धाबी यानी कि इसकी राजधानी में। प्रमुख सैन्य एक्सरसाइज देखें तो संप्रीति जो है भारत और बांग्लादेश के बीच होता है, वही मैत्री जो है भारत और थाईलैंड के बीच। ध्वज प्रहार जो है अमेरिका, युद्ध अभ्यास अमेरिका, अजय वॉरियर जो है यूनाइटेड किंगडम। नौसैनिक सहयोग जो है वो इंडिया और रसिया के बीच। इंद्र जो है इंडिया और रसिया के बीच। शक्ति जो है फ्रांस के बीच। गरुड़ फ्रांस, डेजर्ट नाइट फ्रांस के बीच। कोंकण जो है भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच। सिर्फ नेक्स्ट जो है भारत और श्रीलंका के बीच। सूर्य किरण जो है नेपाल के बीच जो है एक्सरसाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वश्रेष्ठ घरेलू विमान अवार्ड 2025 जो है किसको दिया गया है? आंसर हो जाएगा एयर इंडिया, ऑप्शन नंबर बी। भारत की जो है राष्ट्रीय विमानन कंपनी एयर इंडिया के जो है एक बार फिर से ट्रेवल और जो है लीजर इंडिया एंड साउथ एशिया वेस्ट अवार्ड 2025 से जो है इनको सम्मानित किया गया। यह अवार्ड जो है लगातार इस बार जो है दूसरी बार उसको दिया गया, यानी कि 2024 का भी जो है अवार्ड एयर इंडिया को ही दिया गया। भारतीय हवाई अड्डा से रिलेटेड जो है फैक्ट देखें तो भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा जो है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो कि न्यू दिल्ली में। भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से हवाई अड्डा जो है राजीव गांधी है, जो कि हैदराबाद में है।
भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो कि मुंबई में है। भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा कुशोक बकुला रिम्पोची हवाई अड्डा है जो कि लेह में है। भारत का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कोची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। भारत का सबसे साफ सुथरा हवाई अड्डा जो है बड़ोदरा है। यात्रियों की संख्या में दूसरा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा मुंबई है। और भारत का पहला निजी हवाई अड्डा जो है कोची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। कंटेंट जो है आप लोग को पसंद आ रहा हो तो ज्यादा से ज्यादा अपने जरूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चन्ना गोई का नाम जो है स्नेक हेड फिश की एक नई शाखा किस राज्य में खोजी गई? आंसर हो जाएगा मेघालय, ऑप्शन नंबर बी। यह फिश जो है स्नेक हेड यानी कि सांप की आकृति वाला जो है इसका सिर है जो कि री भोई जिला में खोजा गया। इसका नामकरण जो है चन्ना भोई स्थानीय भोई समुदाय के नाम पर जो है रखा गया। इस फिश की जो है पहचान की जाती है कि यह जो है बिल्कुल नई प्रजाति का फिश है जिसे जो है उसके अनोखे नीले भूरे रंग और काले धब्बे वाली क्षैतिज रेखाओं के लिए जो है इसकी पहचान की जाती है। इसको जो है मेघालय राज्य में पहचान की गई है। तो चलिए मेघालय के बारे में डिटेल से जानते हैं। तो ये रहा मैप में मेघालय जिसका बॉर्डर जो है असम राज्य से लगता है और इंटरनेशनल बॉर्डर जो है बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं। फॉर्मेशन है 21 जनवरी 1972। राजधानी शिलोंग है। राज्यपाल के पद पर CS विजयशंकर और मुख्यमंत्री कोनरॉड है। राजकीय भाषा जो है खासी, गारो और जैंटिया है। विधानसभा सीट 60, लोकसभा सीट 2 और राज्यसभा सीट 1 है। इस राज्य का निकनेम जो है पूर्वोत्तर का अमृत भूमि है। करंट अफेयर के फैक्ट देखें तो 7वें बिजनेस शो का आयोजन जो है इसकी राजधानी में किया गया। 2 दिवसीय मैंगो महोत्सव जो है यहाँ मनाया जाता। 2027 की 39वें राष्ट्रीय खेलों की जो है होस्टिंग करने जा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल दिग्गज जूनियर मॉर्गन ने किस सिटी में एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करने की घोषणा किया? आंसर हो जाएगा मुंबई, ऑप्शन नंबर सी। इसको स्थापित जो है मुंबई के पवई इलाका में किया जाएगा जो कि 20 लाख फुट का होगा। इसको बनाकर तैयार जो है 2029 तक जो है पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। इसमें टोटल जो है 30,000 से अधिक जो है कर्मचारी इसमें काम करेंगे। यह केंद्र जो है तकनीकी और वित्तीय सेवाओं में भारत की बढ़ती भूमिका को दर्शाने का काम करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक डोपिंग उल्लंघन में भारत को जो है कौन सा स्थान दिया गया? आंसर हो जाएगा पहला, ऑप्शन नंबर सी। यह जो है भारतीय डोपिंग एजेंसी, यह जो है एक प्रकार की जांच एजेंसी है जो मेन रूप से जो है खिलाड़ियों की जांच करता है। वो इस प्रकार की जांच करता है कि खिलाड़ी जो है कोई नशीले पदार्थ का सेवन करके जो है तो उस खेल में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसे जो है पकड़ाया जाता है तो उन पे जो है खेलने से प्रतिबंध लगा दिया जाता है। इसका हेडक्वार्टर जो है मॉन्ट्रियल में है जो कि कनाडा में। इस संस्था का जो है फॉर्मेशन है, इसका जो है स्थापना फरवरी 1999 में किया गया था जो कि लॉन्जरेन घोषणा पत्र के बाद एक स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय एजेंसी के रूप में। इसका दायित्व होता है कि खेलों में डोपिंग रोधी वैश्विक प्रयास को बढ़ावा देना। मुख्य कार्य जो है इसका विश्व डोपिंग रोधी संहिता तथा प्रतिबंधित पदार्थ की जो है वार्षिक लिस्ट को जो है प्रकाशित करने का काम करता है। अब तो आप लोग वाडा के बारे में जो है इजीली समझ ही चुके हुए होइएगा। इंडेक्स देखें तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया जो है 38वें स्थान पे रहा। ये जो है वाडा, इसमें जो है इंडिया लगातार जो है 3 वर्षों से जो है पहले स्थान पर आ रहा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में जो है इंडिया 38वें स्थान पर, वही पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया 130वें स्थान, पहले स्थान पर नॉर्वे। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया 96वें स्थान, पहले स्थान पर डेनमार्क। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में इंडिया 118वें स्थान, पहले स्थान पर फिनलैंड। ग्लोबल पीस इंडेक्स में इंडिया 115वें स्थान, पहले स्थान पर आइसलैंड। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया 131वें स्थान, पहले स्थान पर आइसलैंड। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया 105वें स्थान, पहले स्थान पर जो है कुछ यूरोपीय देश हैं। ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में जो है इंडिया 40वें स्थान पर, पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड। वर्ल्ड डिजिटल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में जो है इंडिया 49वें स्थान पे रहा। ये सभी रिपोर्ट जो है 2025 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? आंसर हो जाएगा गोरखपुर, ऑप्शन नंबर बी। यह जो है भारत का पहला समर्पित वन विश्वविद्यालय होगा जो कि
उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में इसकी स्थापना किया गया। इसका परिसर जो है टोटल 125 एकड़ में फैला हुआ है, जो कि जटायु संरक्षण केंद्र के पास जो है इसकी स्थापना किया गया। इस क्वेश्चन से रिलेट करें और देखते हैं, भारत एवं विश्व में प्रथम पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश जो है मालदीव बना। मासिक धर्म के लिए वेतन के साथ अवकाश देने वाला पहला राज्य कर्नाटक। भारत के पहले बिजली से चलने वाली रॉकेट का नाम वायुवेग। आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश जो है स्वीडन बना। अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य केरल। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय जो है हैदराबाद में खुला। भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राज्य दीपिका पादुकोण बनी। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला जो है वो बालोद जिला है, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य का। एशिया का पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र जो है न्यू दिल्ली में खुला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन जो है कहाँ किया गया? आंसर हो जाएगा हैदराबाद, ऑप्शन नंबर सी। यह जो है सम्मेलन, इसका उद्घाटन जो है 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन था, जो कि 19 से लेकर 20 दिसंबर तक हैदराबाद में आयोजित हुआ। इसका उद्घाटन जो है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया, जो कि 19 दिसंबर को। यह जो है हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी मेजबानी यानी कि इस कार्यक्रम की मेजबानी जो है तेलंगाना राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा की जा रही। इसका मेन पर्पस है कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता, जवाबदेही बढ़ावा और सूचना प्रौद्योगिकी में उपयोग जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करना। आई होप क्वेश्चन से रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन जो है इजिली क्लियर हुआ होगा। प्रमुख जो है समिट का लिस्ट देखो तो G20 शिखर सम्मेलन जो है 2025 का दक्षिण अफ्रीका में किया गया। वही COP30 का आयोजन जो है ब्राजील में। 8वीं अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन सभा का आयोजन इंडिया। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है ब्राजील ने किया। 35वां नाटो शिखर सम्मेलन नीदरलैंड। 46वां एशियान शिखर सम्मेलन मलेशिया। 11वां भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव चंडीगढ़ में। 9वां इंडिया मोबाइल कांग्रेस जो है ये न्यू दिल्ली में। आगामी समिट का लिस्ट देखें तो 2026 में G20 शिखर सम्मेलन अमेरिका होस्ट करने जा रहा। वहीं जो है 26 में जो है G7 शिखर समिट जो है फ्रांस होस्ट करने जा रहा, जबकि नाटो शिखर सम्मेलन जो है तुर्की करेगा। वहीं जो है एपेक्स शिखर सम्मेलन जो है चीन होस्ट करेगा। कॉमनवेल्थ समिट जो है ये एंटीगुआ और बारबुडा के द्वारा जो है किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव एकजुटता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 20 दिसंबर, ऑप्शन नंबर बी। यह जो है दिवस, इसका मेन पर्पस होता है कि यह दिन जो है लोगों को शांति, सामाजिक न्याय और सतत विकास को साझा जो है लक्ष्य के लिए एक साथ आने के लिए प्रेरित करने का काम करता है। यह दिवस जो है मेन रूप से विकासशील देशों में जो है बनाया जाता है। इसकी घोषणा जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा जो है 2005 में किया गया और इस दिन को मनाने की जो है घोषणा भी की गई थी। इसकी भागीदारी देखिए तो इसमें जो है लोग शिक्षा में योगदान देकर या फिर कमजोर लोगों की मदद कर कर जो है इस दिन को मनाते हैं। दिसंबर महीने का जो है दिवस का लिस्ट देखें। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांगजन दिवस, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, 6 दिसंबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर परिनिर्वाण दिवस मनाया जाता, 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस। वही जो है 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है, जबकि 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस और 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया जाता है। 13 दिसंबर को भारतीय राष्ट्रीय सेना दिवस, 14 दिसंबर को जो है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, 17 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पत्रलेख दिवस, 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस, 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस, 21 दिसंबर को विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस और 21 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है, जो कि रामानुजन जयंती के उपलक्ष्य में। इसी के साथ आज का हमारा क्वेश्चन का सेशन समाप्त होता है। आप लोग को पूरा सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आज का होमवर्क है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक अवार्ड से सम्मानित किया गया? इसका जो भी आंसर होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। पिछली क्लास में हमने पूछा था कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में मखाना का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बना? आंसर हो जाएगा इंडिया, ऑप्शन नंबर बी। इंडिया जो है कुल उत्पादन का 80 से 90% तक जो है उत्पादन में भागीदार रहता है। आगे चलते हैं अपने रिवीजन क्लास की ओर।
हाल ही में अमेरिका ने किस देश को आतंकी संगठन घोषित करते हुए तेल टैंकरों पर नाकेबंदी लगाने की घोषणा किया? आंसर हो जाएगा वेनेजुएला, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में ब्रिज समिट 2025 जो दुनिया का सबसे बड़ा डेब्यू मीडिया इवेंट है, इसका आयोजन कहाँ किया गया? आंसर हो जाएगा अबू धाबी में जो है इसका आयोजन किया गया। यह इवेंट जो है 8 से लेकर 10 दिसंबर तक जो है आयोजन किया गया था। भारतीय नौसेना की MH-60R हेलीकॉप्टर एस्क्वाड्रन INS-A 335 ओस पर तैनात किस राज्य के पश्चिमी समुद्री मोर्चे में की नई शक्ति के रूप में शामिल किया गया? आंसर हो जाएगा गोवा, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में आंध्र प्रदेश के किस जिले में पोंडुरु खादी को जो है जीआई टैग दिया गया? आंसर हो जाएगा श्रीकाकुलम, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में मखाना का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बना? आंसर हो जाएगा इंडिया, ऑप्शन नंबर बी। भारत का पहला पूरी तरह से स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल यात्री बोट किस संस्था के द्वारा बनाया गया? आंसर हो जाएगा कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, ऑप्शन नंबर डी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के चैंपियंस ऑफ द अर्थ से जो है किस भारतीय अधिकारी को सम्मानित किया गया? आंसर हो जाएगा सुप्रिया साहू, ऑप्शन नंबर सी। रिसेंटली किस संस्था ने भारत में अपना पहला क्रेडिट कार्ड रूपे लॉन्च किया? आंसर हो जाएगा गूगल, ऑप्शन नंबर बी। भारत सरकार ने एसबीआई के एमजी अश्विनी कुमार तिवारी का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया? आंसर हो जाएगा 2 वर्ष के लिए जो है इनका कार्यकाल जो है बढ़ा दिया गया। पिछला कार्यकाल समाप्ति जो है 27 जनवरी 2026 को था, जबकि नई जो है इनको कार्यकाल समाप्ति 31 दिसंबर 2027 को होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष और समुद्र वर्ष में मानव मिशन को लॉन्च करने के लिए भारत ने किस वर्ष तक जो है लक्ष्य निर्धारित किया? सर हो जाएगा 2028 तक जो है इंडिया का लक्ष्य रखा गया। इसी के साथ जो है आज का हमारा क्लास और रिवीजन क्लास दोनों समाप्त होता है। पूरा क्लास आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कंटिन्यू सेशन को ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए।